चलिए मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः समश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शांति। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का प्रथम वृत्ति पाठ में स्वागत है। भगवान की कृपा से हम स्थानांतरतमः इस सूत्र के ऊपर विचार कर रहे थे। हमने आपको बता दिया था कि स्थानांतरतमः स्थाने अर्थात प्रसंगे सति सदृशतमः आदेश स्यात्। दूसरे तरीके का भी अर्थ बताया था आपको कि षष्ठी स्थानुगा से स्थाने की अनुवृत्ति आ रही है। स्थाने स्थाने सदृशतमः अंतरतमः सदृशतमः आदेश स्यात्। तो स्थाने और दूसरा स्थान जो है जिसका अर्थ है प्राप्य माणायाम, अर्थ पश्चात विभक्ति विपरिणाम, अर्थ के कारण विभक्ति बदल जाता है। तो इसलिए दूसरा स्थान का अर्थ हो गया प्राप्यमान प्रसंग। तो स्थाने प्राप्यमानानाम अंतरतमः सदृशतमः आदेशो भवति। स्थान में प्राप्यमाणों का जो आदेश है, प्राप्यमाना नाम यह आदेश, स्थाने प्राप्यमाना नाम यह आदेश सदृशतमः आदेश स्यात्। स्थान में प्राप्यमान जो आदेश है वह आदेश अत्यंत जो सदृश होगा वह होगा, ये हमने बताया था। और उसके साथ साथ फिर हमने कल चर्चा कर दी थी कि भाई स्थान के संबंध में स्थान सादृश्य जो है, स्थान में जो प्राप्यमान जो आदेश है वह सदृशतम होगा। तो वह जो सादृश्य वह 4 प्रकार के होते हैं, ये हमने आपको बताया था। तो स्थान जो है सादृश्य जो है, स्थान में जो आदेश जो है वह जो सादृश्य होगा वह 4 प्रकार का है। उसमें हमने बता दिया था कि स्थान मन आंतर्य जो है, सादृश्य जो है वह 4 प्रकार के हैं। तो स्थान कृतांतर्य, अर्थ कृतांतर्य, गुण कृतांतर्य और प्रमाण कृतांतर्य। इसीलिए यहाँ पर प्रथम वृत्ति में लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, आंतर्यम चतुर्विधम भवति। गुरुकुल वाले भी, तो गुरुकुल वाले का तो जो है कट ही गया हुआ है, गुरुकुल वाले का लग नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। तो आंतर्यम चतुर्विधम भवति, आंतर्य जो है 4 प्रकार का होता है। आंतर्य जो है 4 प्रकार का होता है। वह स्थानकृत, अर्थकृत, गुणकृत और प्रमाणकृत, ये 4 प्रकार के आंतर्य होता है। थोड़ा सा रुक जाइए, मैं वहां लगा रहा हूँ, नहीं लग रहा है तो मैं भाई जी को ही पढ़ा देता हूँ, जिससे कि वो यदि समझा देंगे बच्चों को। तो थोड़ा सा
देखता हूँ। चार्ज शायद समाप्त हो गया होगा। कोई भी नहीं लग रहा। तो मुझे ये थोड़ा सा भाई जी, और वहां नहीं लग रहा है, लगा था कट गया, इसके बाद नहीं लग रहा, शायद चार्ज समाप्त हो गया होगा, पता नहीं। पूछे कि कवरेज क्षेत्र से बाहर है, ऐसा बोल रहा है। तो मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, जो भी होगा तो उसको पढ़ा दीजिएगा, या आप यदि सुनना चाहें तो आप सुन सकते हैं। अजी क्या जी? आप सुनेंगे? तो आपकी आवाज नहीं आ रही है, पता नहीं क्यों। ठीक से धीरे से आ रही है। तो आंतर्य मैं बता रहा था, स्थानांतरतम कल बताया था कि स्थानांतरतम स्थाने सती प्रसंगे सती सदृशम आदेश स्यात्, या स्थाने प्राप्यमानानाम यह आदेश स आदेश सदृशतम भवति। स्थान में प्राप्यमाणों के मध्य में जो आदेश है, प्राप्यमान जो है, प्राप्त होने वाले जो आदेश है, उनके मध्य में जो आदेश होगा वह उनके मध्य में सदृशतम आदेश होगा। तो स्थाने प्राप्यमानानाम सदृशतम आदेश, प्राप्यमानानाम मध्य, प्राप्यमानानाम आदेशानाम मध्य, ऐसा। स्थाने प्राप्यमानानाम आदेशानाम मध्य, स्थान में प्राप्यमान जो आदेश हैं उनके मध्य में सदृशतम आदेश होते हैं। वह जो आंतर्य है, वह जो सादृश्य है, हम जो सदृशता किसी के साथ किसी का जो को मिलाएंगे, सादृश्य जो करेंगे, समानता जो करेंगे, वो समानता चार प्रकार से होता है। स्थान से होता है, अर्थ से होता है, गुण से होता है और प्रमाण से होता है। इसलिए स्थान कृतम आंतर्यम, स्थान के द्वारा किया हुआ आंतर्य, सदृशता, समानता, वह स्थान कृतांतर्य होगा। अर्थ के द्वारा किया हुआ, की हुई समानता, किया गया सादृश्य, अर्थ कृतांतर्य होता है। गुण के द्वारा किया हुआ जो समानता है वह गुण कृतांतर्य होता है, और प्रमाण के द्वारा किया हुआ जो आंतर्य है वह प्रमाण कृतांतर्य होता है। तो यहाँ पर एक ये भी आपको समझना है कि चार प्रकार के सदृशता होगा, उसमें यदि दो टेली करता हो, तीन की समानता हो, तो उसमें से कौन सा स्ट्रांग होगा? तो बता रहा है कि यत्र अनेक विधम आंतर्यम तत्र स्थानतैव आंतर्यम बलीयः। जहाँ पर अनेक प्रकार के आंतर्य होते हैं, जहाँ पर एक ही वर्ण के लिए अनेक तरह की सदृशता मिलता हो, स्थान का भी मिलता हो, गुण का भी मिलता हो, अर्थ का भी मिलता हो, प्रमाण का भी मिलता हो, या स्थान का और अर्थ का मिलता हो, स्थान का गुण का मिलता हो, स्थान का प्रमाण का मिलता हो, तो उसमें से स्थान ही बलवान होगा। तो ध्यान रखिएगा, स्थान कृतांतर्य सबसे स्ट्रांग होता है, सबसे मजबूत होता है। इसलिए परिभाषा है कि यत्र अनेक विधम आंतर्यम, जहाँ पर अनेक प्रकार के आंतर्य होता हो, वहां पर जो है स्थान कृतांतर्य सबसे मजबूत होता है, सबसे स्ट्रांग होता है। तो आइए इस पर हम विचार करते हैं कि जैसे स्थानकृत का उदाहरण है, दंडाग्रम दधीदम भानुदयः। ये दंडाग्रम तो दंडस्य अग्रम इति दंडाग्रम, दंड का आगे वाला जो भाग है उसको दंडाग्रम कहेंगे।
या दंडाग्रह जो भी है। तो दधिदम, इदम दधि, दधि इदम, दधिदम। और भानो उदयः, भानुदयः। जैसे दंडस्य अग्रम है तो दंड ङस अग्र सु समास जब करेंगे, षष्ठी तत्पुरुष समास है, षष्ठी से षष्ठ्यंतम सुबंतम समर्थेन सुबंतेन स समस्यते। तो यहाँ पर दंड सु, दंड गस अग्र सु, इस स्थिति में जो है कृत तदित समासाश्च, कृदंत तदितांत और समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। और प्रातिपदिक संज्ञा होने से फिर सुपो धातु प्रातिपदिकयोः, धातु और प्रातिपदिक के अवयव सुख का लुक हो जाता है। धातु प्रातिपदिकयोः अवयवस्य सुप स्थाने लुक स्यात्। धातु और प्रातिपदिक के अवयव सुख का जो है लुक हो जाता है। तो यहाँ पर दंड का ङस और अग्र का सु, इसका लुक हो गया। और लुक होकर के फिर दंड और अग्र हो गया। अब इस स्थिति में दंड अग्र में अकः सवर्णे दीर्घः, अकः सवर्णे दीर्घः। अक से उत्तर सवर्ण अच परे हो तो पूर्व और पर के स्थान में दीर्घ आदेश होता है। तो अक से उत्तर सवर्ण अच परे हो, पूर्व और पर के स्थान में दीर्घ आदेश होता है। तो दंड का डकारोत्तरवर्ती यकार, अग्र का अ, तो उस अ के स्थान में कौन हो? हमारे सामने जो दीर्घ है, दीर्घ आकार भी है, दीर्घ ईकार भी है, दीर्घ ऊकार भी है। तो ई उ ए भी ए है, तो ये सब दीर्घ है। ए ऐ ओ औ ये भी दीर्घ है। अब इसमें से कौन सा हो, कौन सा हो? तो यहाँ पर स्थानांतरतम कहता है कि प्रसंग होने पर यहाँ पर दीर्घ हो, सीधे कर दिया कि अक से उत्तर सवर्ण परे हो तो दीर्घ एक आदेश होता है। अका शब्द दीर्घार्थ मैंने आपको बता दिया हुआ है, पहले बताया हुआ है ना जी, अका शब्द दीर्घाकार नहीं बताया हुआ वो अनंत जी? अका सवर्ण बता दिया हुआ हूं ना। तो यहाँ पर अ और अ के स्थान में क्या हो? आ हो कि ई हो कि ऊ हो या ए हो, ऐ हो, औ हो, क्या हो? दीर्घ सीधे कर दिया। थोड़े कर दीर्घ आकार आदेश हो तो कहा कि दीर्घ एक आदेश होता है। तो अब यहाँ पर दीर्घ कहने से तो भाई प्रमाण कृत से तो क्या होगा? प्रमाण है, ये भी दीर्घ प्रमाण ये है कि आ भी जो है वह आ का जो प्रमाण है दीर्घ का, वैसे ही दीर्घ इकार का भी है, वैसे दीर्घ उकार का भी है। तो प्रमाण कृतांतरे से तो यहाँ पर आ ई उ कुछ भी हो सकता है। तो इस स्थिति में यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर स्थान से ही बलवान होगा। यत्र अनेक विधमांतरम तत्र स्थान तैवांतरम बलीयः। तो यहाँ पर स्थान, तो अ का स्थान कंठ है और अग्र का अ का स्थान कंठ है। तो अ के स्थान में वह दीर्घ आदेश हो जो कंठ हो, कंठ्य वर्ण हो, कंठ वाला हो। तो दीर्घ इकार तो तालव्य वर्ण है, दीर्घ उकार ओष्ठ्य वर्ण है, ए ऐ कंठ तालव्य वर्ण है, कंठ तालव्य वर्ण है, ओ औ कंठ्योष्ठ्य है, कंठ्योष्ठ्य वर्ण है। तो ये सब जो है इस तरीके का है। तो इसमें से यहाँ पर अत्यंत जो मिलता है, अत्यंत जो सदृशता है, अत्यंत जो समानता है, वह यहाँ पर स्थान से है, क्योंकि अ का स्थान भी कंठ है और आ जो दीर्घ है उसका भी कंठ है, इसलिए अ के स्थान में आ हो गया। तो यहाँ पर प्रसंगे सती सदृश समस्या, तो प्रसंग यहाँ पर दीर्घ की प्रसंग है, दीर्घ की प्राप्ति है, तो उस
में दीर्घ आकार होगा, सदृशतम आदेश होगा तो दंडाक्रम हो गया। ऐसे दधि इदम, यह दधि दधिदम बन गया। भानु का उदय भानुदय बन गया। सभी को समझ में आया जी? ये स्थान कृतांतरी हो गया। भाई जी समझे? हाँ जी। हाँ सर। और आप स्काइप वाले समझे जी? जी अच्छा जी। अनंत जी समझ गए? हाँ सर। आगे चलिए, स्थान कृतांतर आपको मैंने समझा दिया। अब उससे आगे चलते हैं अर्थ कृतांतर्य। अर्थ कृतांतर्य में है भानुदय, सॉरी गलत में बोले तो वो तो स्थान कृतांतर्य हो गया। अर्थ कृतांतर्य है अभवताम वातन्य युवती ही, ये दो उदाहरण दिया। तो आइए अभवताम और वातन्य युवती दोनों की हम सिद्धि करते हैं, उस पर विचार करते हैं। अभवताम, अभवताम ये लंग लकार का है। लंग लकार प्रथम पुरुष द्विवचन है। तो अभवताम भू धातु है भूसत्तायाम, भूसत्तायाम। और पूर्वत जो है आप यहां पर लंग ले आइए, अनद्यतने लंग। अनद्यतने लंग लकार की सिद्धि हमने किया है कि नहीं? पीछे नहीं किया हूं। लंग लकार की सिद्धि तो नहीं किए होंगे ना जी? हाँ जी। आपने बताया लुंग का तो सिद्धि किया होगा, आकाशित आहार सिद्ध, लंग में प्रथम ही है। तो इसीलिए चलिए पूर्वत सब सूत्र लगा कर धातु संज्ञा इत्यादि करने के बाद धातु के अधिकार में अनद्यतने लंग कीजिएगा। और अनद्यतने लंग सूत्र निकाल लीजिए। 3, 2, 111 है। तीसरा अध्याय दूसरा पाद का 111 नंबर सूत्र है। 3, 2, 111 अनद्यतने लंग निकाल लिया। 3, 2, 111 निकाल लिया। बहुत ही सरल अर्थ है। अनद्यतने लंग, अनद्यतने अकारांत नपुंसक लिंग, अनद्यतन शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन या पुंलिंग कर दीजिए। अकारांत पुंलिंग अनद्यतन शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, लंग नकारांत पुंलिंग लंग शब्द प्रथम विभक्ति एक वचन है। तो अनद्यतन का मतलब हुआ न अद्यतनम इति अनद्यतनम, तस्मिन् अनद्यतने, जो आज का नहीं है। इसमें नहीं तत्पुरुष समास भी कर सकते हैं, बहुब्री का भी कर सकते हैं। तो न अद्यतनम, अद्यतनम इति जो आज का अद्यतन हो गया। न अद्यतनम अनद्यतनम, जो आज का नहीं है वो अनद्यतन है। क्या बहुब्री समास कर देंगे? न विद्यते अद्यतनः यस्मिन्, न विद्यते अद्यतनः यस्मिन्, जिसमें अद्यतन नहीं है, जिस काल में अद्यतन नहीं है उस काल को कहते हैं अद्यतन। बहुब्री समास दोनों तरीके से कर दीजिएगा। बहुब्री भी कर सकते हैं और नहीं तत्पुरुष समास भी कर सकते हैं। नहीं तत्पुरुष न अद्यतनम अनद्यतनम तस्मिन् अद्यतने, आप जो है या न अद्यतनः अनद्यतनः तस्मिन् अद्यतने, बहु नहीं तत्पुरुष समास पुंलिंग भी कर सकते हैं, नपुंसकलिंग भी हो गया। या न विदिते अद्यतनः यस्मिन्, यस्मिन् काले, काला का विशेषण काला पुंलिंग है। तो इसलिए जो आज जिस काल में अद्यतन नहीं है उसको कहते हैं अनद्यतन। तो अनद्यतने हो गया। और धातु की वृत्ति आ ही रही है, प्रत्यय प्रस्य की वृत्ति आ ही रही है। और भूते, भूते का जो अधिकार है, भूते का जो अधिकार है वो भूते आ रही है। भूते जो है 3, 2, 84 नंबर सूत्र है, 84 है।
तो उससे भूते का अधिकार है। ये भूते का अधिकार वर्तमान लट से पहले पहले तक जाएगा, तो इसमें भूते भी आ गया। तो क्या तो गया कि अनद्यतने भूते, ये अर्थ हो गया। अनद्यतने भूते लंग स्यात्, ये अर्थ हो गया कि अनद्यतने भूते लंग स्यात्। ये माने तो अनद्यतने भूते लंग स्यात्, अर्थात यहाँ पर अनद्यतने वर्तमानात् धातु, ये अनद्यतने जो है धातु का विशेषण हो गया, क्रिया का विशेषण हो गया। तो अनद्यतने वर्तमानात् धातु पर लंग स्यात्। अनद्यतन में वर्तमान जो धातु है, ये क्रिया का विशेषण होना, काल क्रिया का विशेषण है। तो अनद्यतने क्रियावृत्तेर, अनद्यतने या अनद्यतन क्रियावृत्तेर धातु, अनद्यतन क्रिया में वर्तमान जो धातु, अनद्यतन काल वृत्तेर, ऐसा भी कर सकते। अनद्यतन जो काल से संबंधित क्रिया में वर्तमान जो धातु, उससे परे लंग होता है। तो अनद्यतन माने अनद्यतन क्रियावृत्तिर धातु, अनद्यतन क्रियावृत्तिर धातु पर लंग स्यात्, या अनद्यतन कालात् युक्त माने कालात् युक्तात् धातु, अनद्यतन काल से युक्त धातु से परे, या अनद्यतन कालात् युक्त, अनद्यतन कालात् युक्त क्रियावृत्तिर धातु पर लंग स्यात्। अनद्यतन क्रिया में वर्तमान जो धातु है उससे परे, अनद्यतन काल से युक्त क्रिया में वर्तमान जो धातु है उससे परे लंग होता है। तो यहाँ पर सामान्य अर्थ वो भाव ये समझना है। सीधे तो अनुवृत्ति का आधार पर ये हुआ कि अनद्यतने भूते, अनद्यतने भूते अर्थे, ये भी भूते भी जोड़ना है, मैं गलत बोल दिया। अनद्यतने भूते अर्थे वर्तमान धातु, अनद्यतन भूत अर्थ में वर्तमान धातु से परे लंग होता है। तो अनद्यतने भूते अर्थे वर्तमान धातु पर लंग स्यात्। तो अनद्यतन भूत अर्थ में वर्तमान धातु से परे जो है लंग होता है। तो यहाँ पर जो है भू धातु से लंग हो गया। ध्यान रखिएगा, जहाँ जहाँ पर भी लंग है वह अनद्यतन है, अद्यतन नहीं है। इस पर मैंने कितना बार आपका चर्चा किया है, फिर जो है आपको याद केवल दिला रहा हूँ कि कहीं पर भी जैसे श्लोक में, गीता में, रामायण में, महाभारत में, कहीं पर भी यदि आपको अनद्यतन भूतकाल मिले तो उसको अनद्यतन भूतकाल ही अर्थ कीजिएगा, अद्यतन भूतकाल नहीं कीजिएगा। जैसे कि मैं बार बार बोलता रहता हूँ कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पांडवास्यव किम कुर्वत संजय। अकुर्वत है तो अकुर्वता का मतलब यही हुआ कि साक्षात संजय जो है कल की घटना को आज बता रहा है। माने वो क्योंकि धृतराष्ट्र बात जो धृतराष्ट्र पूछ रहा है कि भाई कल क्या हुआ, धर्म क्षेत्र रूपी कुरुक्षेत्र में वर्तमान जो मेरे और पांडु के जो पुत्र हैं उन आपस में युद्ध के लिए जो खड़े हैं उनमें क्या हुआ, कल क्या हुआ। तो धृतराष्ट्र इस चीज को जान रहे हैं कल क्या हुआ, तो वो कल की बात को, कल के समाचार को यहाँ पर संजय जी कह रहे हैं। इसीलिए कोई दिव्य दृष्टि या कोई इस तरीके की बात जो लोगों में इस तरीके की जो भ्रांतियां हैं उससे हमें दूर होना चाहिए। आइए, तो भू धातु से लंग लकार हो गया और पूर्वत जो है यहाँ पर लंग के स्थान पर जो है क्या कर देंगे, तस कर देंगे, क्योंकि तस्थान में जो है पूर्व पद विभाग पद जितना भी है पूर्वत यहाँ पर जो है चित्त की उत्पत्ति कर दीजिए और द्विवचन से तस हो गया, तो भू तस हो गया। तस को मानकर के भू की अंग संज्ञा है, अंग संज्ञा है, तो अंग संज्ञा होने से लुंग लंग रिंग छोड़ जाता है। लुंग लंग रिंग के परे रहते अंग का आद्यवयव अट होता है, इसका भी अर्थ मैंने बता दिया हुआ। साथ साथ ये भी बताया हो कि आप लावस्था में भी लंग कर सकते हैं।
क्योंकि हमें जहाँ तक संस्कार है कि मैं परिभाष चंद्रशेखर पढ़ा था तो मुझे हालांकि मैं खोजा, मुझे नहीं मिला, परंतु जब पढ़ रहा था तब मुझे याद है कि परिभाष चंद्रशेखर में मैंने पढ़ा था और महाभाष्य में भी ऐसे या कि लावस्था में होना चाहिए। तो लावस्था में जैसे भी आगे आएगा तो फिर बताएंगे, परंतु अभी आप लावस्था में भी हमें जहाँ तक संस्कार है उसके आधार पर कि आप लावस्था में भी ला सकते हैं, लावस्था में ले आइए। तो पहले भी अट भू लंग और लंग को तस, तो यहाँ पर जो है अट जो है आदम तो टक्टो से आदि में होगा, तो अट भू तस हो गया। अब अनुबंध लोग अभू तस हो गया। अब जो है सिंह सार्वधातुकम से इसकी सार्वधातुक संज्ञा है, तस की जो है सार्वधातुक संज्ञा है, सिंह और सिद्ध की सार्वधातुक संज्ञा, इसलिए सिंह है इसलिए सार्वधातुक हो गया। सार्वधातुक होने से कर्तरी शब्द, कर्तावाची सार्वधातुक, कर्तावाची सार्वधातुक परे हो तो धातु से परे शप होता है। तो यहाँ पर तस जो है कर्तार्थ में लह कर्म के भाविता कर्म के भ्य जो पूर्वती है तो ये कर्तार्थ में है, तो इसलिए यहाँ पर कर्तावाची सार्वधातुक तस परे है तो धातु भू धातु से परे जो है शप हो गया। तो अभू शप तस, शप का अनुबंध लोप करेंगे, अ बचेगा तो अभू अतस। अब अ को मान करके भू की अंग संज्ञा है और अंग संज्ञा होने से सार्वधातु का धातु से जो गुण हो गया, गुण अदेन गुण स्थानांतरण इत्यादि करके जो है यहाँ पर उ को ओ हो गया। तो यहाँ पर तो संज्ञा सती सदृश समादेश से तो उ को जो है ओ हो गया, क्योंकि उ का जो है ओष्ठ है और ओ का भी जो है गुण जो करेंगे तो ए ओ बने अ ए ओ में, तो ओ ओष्ठ है, कंठ ओष्ठ है, तो ओष्ठ मिल रहा है सदृश समय, इसलिए उ को ओ हो गया। तो अ भो अ तस। अब एचो यवायाब लग गया, तो एचो यवा लगा तो अभव अतस, इस ये स्थिति हो गई। तो अभव अतस तो अभवतस। अब इसके पश्चात जो है एक सूत्र है तस थस थ मिपाम ताम तम तामह, निकाल लीजिए 3 4 101 है। तीसरा अध्याय चतुर्थ पाद का 101 नंबर सूत्र है तस थस थ मिपाम ताम तम तामह, निकाल लीजिए जी, निकाल लिया। तस थस थ मिपाम ताम तम तामह 3 4 101 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। निकाल लिए? निकाल लिए। हाँ, तो तस्थस्थ मिपाम पकारांत पुंलिंग तस्थस्थ मिप शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन ताम तम तामह, ताम तम ताम तम ताम, मकारांत पुंलिंग ताम तम ताम शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। तो पहला तस्थस्थ मिपाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, ताम तम तामह ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। अब आगे है समास। समास है ताम तम तामा में समास है तश्च, तो मैंने सॉरी तस्थस्थ मिपाम में समास है और ताम तम तामा में भी समास है, दोनों भी दोनों समास पर है, दोनों में समास है, इसलिए तस्थस्थ मिपाम में समास करने पर है तश्च। यहाँ पर आप संधि भी कर सकते हैं, पर तो संधि नहीं कीजिएगा उसकी स्पष्टता के लिए, तस को स ही रहने दीजिए, मैंने स्पष्ट बोध के लिए तस च थस च और थस च वहां पर संधि कर दीजिए, क्योंकि थस च मैंने आप यहाँ पर तस च संधि कर देंगे तो पता नहीं जैसे वहां पर त ही हो ऐसा शंका होने लग जाए, इसीलिए मैंने यहाँ पर संधि नहीं किया है। मैंने स्पष्ट बोधनार्थ यहाँ संधि नहीं करना है, सो ध्यान रखिएगा। तो तस दंती सही रखेंगे तस च थस च, और थ में संधि कर दीजिए, थ विसर्ग करके थस च और मिप च। हालांकि यहाँ पर प्रथमा वृत्ति में संधि कर दिया हुआ तस च थस च थस च, तो शंका हो सकती है भाई कहाँ पर क्या है, इसलिए ऐसा क्रिया करो ही मत, ऐसा व्यवहार करो ही मत जिससे शंका हो जाए, शंका हो जाए। इसलिए इस प्रथमा वृत्ति का अनुकरण नहीं करेंगे, मैं जो बोल रहा हूं उसका अनुकरण करेंगे।
गुरु परंपरा से मैंने जो सीखा है, परमात्मा का जो आशीर्वाद है, कृपा है, तो उसी का ही अनुकरण करेंगे। तो तश्च थश्च थश्च मिप्च इति तत्थस्थ मिपः तेषाम तत्थस्थ मिपाम, ये इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया। समास समझ में आ गया जी? तत्थस्थ मिपाम का सभी को समझ में आ गया? हाँ सर। आ गया ताम तम तामह। ताम तम तामह में ताम च तम च तश्च अम च इति ताम तम तामह। ऊपर बिंदी कर देंगे मनुस्वार से, तो ताम तम तामह, तांग तंग तामह, उसका शुद्ध उच्चारण तांग तंग तामह। तो ताम च, इसका संधि करेंगे तो ताई च, म को अनुस्वार और अनुस्वार को यम, अनुस्वार से ताई च तई च तश्च ऐ च, संधि के आधार पर ये हुआ। परंतु स्पष्ट करना हो तो उसे ताम च तम च तश्च अम च इति ताम तम ताम। ये ठीक इन्होंने प्रथम वृत्ति में ठीक ही इन्होंने यहाँ पर लिखा है। जहां मैं बोलूं कि ये ठीक नहीं है, मैं गलत तो कर नहीं सकता, परंतु ये है कि जो मैं आपको बताऊंगा तो वो आप उससे समझ जाएंगे कि भाई ये है, क्योंकि वो ठीक बात नहीं है कि किसी को भाई गलत कहना, ये करना, ये हो सकता है कि प्रिंटिंग मिस्टेक हो या इस तरीके से। तो क्योंकि वो तो जिन्होंने लिखा है क्रमदास जिज्ञासु जी ने तो बहुत बड़े विद्वान थे, उनके सामने तो मैं कुछ भी नहीं, इसलिए उनका नहीं होगा, छापने वाले की गलती है। इसलिए ताम तम तामह ये इतरेतर योग द्वंद हो गया, मतलब दोनों इतरेतर योग द्वंद है। ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है नित्यंगिता, जो 3-4-99 नंबर सूत्र है, उससे ङितः की अनुवृत्ति आ रही है और लस्य का अधिकार चल ही रहा है। लस्य जो है उसका अधिकार चल रहा है। ये लस्य का जो है लह कर्मी जभाविता कर्म के भ्याम जो है ना जी, लस्य तिप्तधी से जो है तिप्तधी तिप्तस्थ से पहले है 3-4-77 मिल गया। 3-4-77 नंबर सूत्र है, तीसरा अध्याय चतुर्थ पाद का 77 नंबर सूत्र से लस्य का अधिकार चल रहा है। और ये जो है लस्य का अधिकार है तो अर्थ हो गया, तो अर्थ हो गया लस्य और ङितः। लस्य भी षष्ठी है और ङितः भी षष्ठी है, तो क्या अर्थ हो गया जी? ङितः लस्य जो है, ल जो है दो तरीके का है, लट लिट लुट लिट लेट लोट। एक तो ल जो है टित संबंधी है, एक लकार का संबंध टित के साथ है, और लंग लिंग लुंग रिंग एक जो है ङित के साथ है। तो दो प्रकार के हमें ल मिल रहे हैं, टित संबंधी लकार और ङित संबंधी लकार, माने गित का संबंधी गित, तो गित संबंधी लकार और टित संबंधी लकार। तो इसलिए यहाँ पर ङितः जो आया है तो गिता गित संबंधी लकार है, तो गित संबंधिनः लस्य, ऐसा गित संबंधिनः लस्य या गित संबंधिनः या गित लकार है तो गित लकार। हाँ जी, हाँ बोलिए क्या? ये देखिए सब ये रिकॉर्ड हो जाएगा, सब ये रिकॉर्ड हो जाएगा, ये पूरा दुनिया सुनती है जो भी पढ़ता है,
ये रिकॉर्ड हो जाएगा, तो थोड़ा देर रुक जाइए, आधे घंटे रुक जाइए, इसके बाद करेंगे। थोड़ा सा हमारे तरफ से राम जीवन जी को बोलिए, थोड़ा निवेदन कीजिए, क्योंकि जो है ये पूरा दुनिया सुनता है ना, कि ये थोड़े कि आप ही को मैं पढ़ा रहा हूँ या किसी को पढ़ा रहा हूँ, सबको पूरी दुनिया पढ़ रहा है इससे। थोड़ा सा रुक जाइए। तो मैं बता रहा था कि तस्थ मिपाम ताम, तो ये ङितः लस्य है, तो गित संबंधी जो लकार है या गित लकार के संबंधी जो तस है, यहाँ पर क्योंकि जो है ङितः लस्य और तस्थ मिपाम, तस्थ मिपाम, तो लंग है ङित लकार हो गया, गित संबंधी लकार हो गया, गित लकार हो गया, और उस गित लकार तस्थ मिपाम जो है, ये तस्थ मिपाम तो टित संबंधी भी हो सकता है, गित संबंधी भी हो सकता है। तो यहाँ पर गित लकार का संबंधी है, ये तस्थ मिपाम जो है गित लकार का संबंधी है, इसलिए ङितः लकारस्य संबंधी नाम, क्योंकि तस्थ मिपाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, तस्थ मिपाम षष्ठी बहुवचन है, इसलिए गित लकार संबंधी नाम तस्थ मिपाम स्थाने, षष्ठी स्थाने योगा लग जाएगा, और निर्धारित संबंधित है षष्ठी स्थाने योगा बोधव्या। तो गित लकार संबंधी नाम तस्थ मिपाम स्थाने ताम तम त आम इत्येते आदेशाः भवन्ति यथा संख्यम, यथा संख्यम मौन विधा में भी परिभाषा लग जाएगी। इसीलिए फिर मैं बोल रहा हूँ, इसका अर्थ बहुत ही सरल है कि गित लकार, गित लस्य माने गितः लस्य संबंधी नाम, ङितः लस्य संबंधी नाम माने गित लकार के संबंधी, तो गितः लस्य संबंधी नाम तस्थ मिपाम स्थाने यथा संख्यम तम माने तम ताम तम त आम इत्येते आदेशा भवन्ति, मन ताम तम तामः आदेशा भवन्ति, कि गित लकार के संबंधी तस्थ मिप के स्थान में ताम तम त आम यथासंख्य से होता है, संख्या क्रम से होता है। तस के स्थान में ताम, थस के स्थान में तम, थ के स्थान में त, और मिप के स्थान में आम, ये मने सर अम, ताम तम त अम, तो मने तस के स्थान में ताम, थस के स्थान में तम, थ के स्थान में त, और मिप जो है उस मिप के स्थान में अम, ये आदेश होते हैं। तो यहाँ पर ये लंग जो है ये ङित लकार के संबंधी तस है, इसलिए इसके स्थान में जो है ताम हो गया, तो हो गया अ भव अ ताम। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपको मैं स्थानांतरतम समझाऊंगा कि स्थान कृतांतरी न होकर के अर्थ कृतांतरी, मैं अर्थ कृतांतरी समझा रहा हूँ आपको। तो अर्थ कृतांतरीय यहाँ पर जो है देखो तस्थ मिपाम, यहाँ पर इसके स्थान में ताम तम त आम ये आदेश हुआ। तो यहाँ पर ये आदेश तो दो तरीके से इसको आप कर सकते हैं, एक स्थानांतरतम से भी कर सकते हैं और एक यथासंख्यम से भी कर सकते हैं। तो यथासंख्यम से तो आपको मैं बता ही दिया कि तस के स्थान में ताम, थस के स्थान में तम, थ के स्थान में त, और मिप के स्थान में अम, ये तो यथासंख्यम माने ये उदाहरण जो है, ये जो है यथासंख्यम का भी उदाहरण बन जाएगा, यथासंख्यम और समानाम का उदाहरण बन जाएगा, और स्थानांतरतम का भी उदाहरण बन जाएगा। जैसे इको नति यथासंख्यम का भी उदाहरण है और स्थानांतरतम का भी उदाहरण है। ऐसे ही यहाँ पर जो है तस्थम ताम तम तामः,
ये जो है स्थानांतरतमा का भी उदाहरण बन जाएगा और यथासंख्य मनुदेश समानाम का भी उदाहरण बन जाएगा। स्वयं अपने आप में एक सूत्र दूसरे सूत्र का उदाहरण बन गया। तो यहाँ पर यथासंख्यम हमने समझा दिया है। अब जो है आपको गुण कृतांत अर्थ कृतांतर समझा रहा हूँ कि देखो, ये कहा कि तस्थस्थमिपाम स्थाने ताम तम त आम इत्यादि आदेशा भवन्ति। तो तस्थस्थ मिप के स्थान में ताम तम त अम ये आदेश होते हैं। तो अब ये प्रश्न है कि भाई तस् के स्थान पर क्या आदेश हो, थस के स्थान पर क्या आदेश हो, थ के स्थान पर क्या आदेश हो, मिप के स्थान पर क्या आदेश हो। ये तो बताया नहीं कि किसके स्थान पर क्या हो। यथासंख्य मनुदेशनाम को आप उपेक्षा कर देंगे, उसको ध्यान में न रख करके यदि यथासंख्य मनुदेश समानाम मस्तिष्क में रहेगा तब नहीं समझ में आएगा, उसको अभी भूल जाइए और यहाँ पर स्थानांतरतमा समझिए। तो यहाँ पर जो है देखिए, तस जो है, तस किस अर्थ को बता रहा है? तस द्व्यर्थ को बता रहा है। माने तस जो है, तिप जो है एक वचन है, तिप। तस जो है द्विवचन है। तो तिप एक अर्थ को बताता है, क्योंकि तो एक अर्थस्य वचनम कथनमिति एक वचनम, एक अर्थ का जो कथन करता है, एक अर्थ को कहना एक वचन है। द्वयो अर्थयो वचनमिति द्विवचनम। अब माने और बहुनाम अर्थानाम वचनमिति बहुवचनम, जो एक अर्थ को कहे वो है एक वचन है, ये अन्वर्थ संज्ञा है। जो दो अर्थ को कहे वो द्विवचन है और जो बहुत सारे अर्थ को कहे वो बहुवचन है। तो यहाँ पर तस जो है दो अर्थ को कह रहा है। तो तस जब दो अर्थों को कह रहा है तो अर्थ कृतांतर से तो स्थानांतरतम प्रसंगे सति सदृशतम आदेशस्या। तो इसमें जो दो अर्थों को कहेगा, जो दो अर्थों को कहेगा वह होगा। तो तस जो है दो अर्थ को, प्रकृत जो सूत्र है, इस प्रकृत सूत्र जो आता है स्थानांतरतम जो सूत्र है, अर्थ कृतांतर से स्थानीय जिस अर्थ का बोधक है, तो स्थानीय तस जो है द्व्यर्थ का बोधक है, दो अर्थ को बोध कराने वाला है। तो उसी अर्थ को बोध कराने वाला आदेश भी होगा। तो यहाँ पर तस जो है प्रथम पुरुष द्विवचन का बोधक है, वह दो अर्थ प्रथम पुरुष दो अर्थ बने प्रथम पुरुष द्विवचन का बोध कराने वाला है। तो इसी तरीके से वह ताम तम तो अम में ताम जो है वह दो अर्थ का बोध कराने वाला है, प्रथम पुरुष दो अर्थ का बोध कराने वाला है। तो इसीलिए तस के स्थान पर ताम हो गया। ये तो अभवता माने अर्थ को ध्यान में रख करके यहाँ पर सदृशता की जा रही है, क्योंकि अर्थ है तस जो अर्थ है द्व्यर्थ को कह रहा है। तो इसमें भी ताम तम त अम में जो द्व्यर्थ को कहेगा, तो ताम जो है प्रथम पुरुष दो अर्थ को कह रहा है, द्व्यर्थ को कह रहा है, प्रथम पुरुष द्विवचन के अर्थ को कह रहा है। इसलिए तस के स्थान पर ताम हो गया और अभवताम की सिद्धि हो गई। सभी को समझ में आ गया जी? अभवताम की सिद्धि सभी को समझ में आया? हाँ जी। चलिए जी, आप अनंत जी आप समझे? शायद वो म्यूट कर दिए हुए हैं या क्या बोलते हैं, शायद द्रोण जी आप तो शायद हैं कि नहीं है पता नहीं। द्रोण जी आप हैं? हाँ सर, समझ में आ गया। समझ में आ गया सभी को? क्या बोलते हैं, स्वाति जी, वसुधा जी, वासुदेवन जी, सबको समझ में आ गया? हाँ जी। हाँ भाई जी, आपको समझ में आ गया अर्थ कृतांतर कि अर्थ को ध्यान में रख करके कैसे सदृशता की जाती है? हाँ हाँ, आगे है वातन्य युवती ही। अब दूसरा उदाहरण है वातन्य युवती ही। वातन्य युवती है, बोल रहे हैं वातन्य युवती का मतलब है एक वतंड नाम का व्यक्ति था। वतंड नाम की व्यक्ति है, उसकी जो पोती है, पुत्रापत्य
गोत्रापत्य में है उसकी जो पोती थी या उसकी जो पोती है उसको वतंडी कहेंगे। क्या कहेंगे जी? वतंडी। माने वतंड की जो पोती है, वतंड की जो पोती है, जैसे मान लीजिए ये गोत्रापत्य में जैसे मान लीजिए मेरा सांडिल्य गोत्र है, तो संडिल ऋषि का जो पोता हुआ वो सांडिल्य हुआ। समझे जी? सांडिल्य का मतलब क्या हुआ? संडिल ऋषि का जो पोता हुआ वो सांडिल्य हुआ। तो हम सभी जो है पोता है संडिल ऋषि के। कश्यप ऋषि का जो पोता हुआ वो काश्यप हुआ, अर्थात गोत्रापत्य अर्थ में है, तीसरी पीढ़ी से। तो ऐसे ही वतंड जो ऋषि थे या वतंड नाम का जो व्यक्ति था, उस वतंड नाम के व्यक्ति की जो पोती हुई वह वतंडी हुई, परंतु उसका युवती के साथ समास है। तो इसलिए हम जब कहें कि भाई वतंड की पोती जो है वतंडी, वो युवती है, बूढ़ी नहीं है, बच्ची नहीं है, वो युवती है। तो उस युवती के साथ वतंडी का समास करेंगे, वतंडी चासो युवती च। ऐसा जब कर्मधारय समास करेंगे तब वातन युवती बनेगा, तब जो है वातन युवती ऐसा बनेगा। तो वतंड ऋषि या वतंड नामक व्यक्ति विशेष के युवती जो पोती है उसको कहेंगे वातन युवती। और सभी को समझ में आ गया? वतंड ऋषि के जो पोती है और युवती पोती है उसको क्या कहेंगे? वातन युवती ही। और सभी को समझ में आ गया जी? हाँ सर। भाई जी आप समझे? हाँ जी। हाँ जी? हाँ जी। हाँ, तो वातन युवती। तो वतंड व्यक्ति विशेष की या वतंड ऋषि जो भी होंगे उनके जो है युवती पौत्री जो है, हाँ, वतंड ऋषि के या वतंड नामक व्यक्ति विशेष के युवती पौत्री का नाम है वातंड युवती। तो वतंडी चासो युवती च इति वातंड युवती ही। क्या इसका समास होगा जी? वतंडी चासो युवती च इति वातंड युवती ही। तो यहाँ पर वतंडी चासो युवती च, तो वतंडी चासो युवती, वतंडी सु युवती सु, ये जो हम समास करके आगे जो करेंगे उससे पहले वतंडी कैसे बना वो मैं आपको बता दूं। वतंडी कैसे बना उसको बता दूं, फिर जो है वतंडी चासो युवती च, वतन युवती माने वातन युवती, वतंडी चासो युवती च, वतंडी सु युवती सु, पीछे की तरह करके उसमें जिससे समास होगा वो करके बहुत ही सरल है। तो इसीलिए वो उससे पहले वतंडी कैसे बना, क्योंकि वतंडी चासो युवती, तो वतंडी की सिद्धि में आपको बता रहा हूं। पहले वतंडी क्या है तो मैंने बताया था वतंडस्य गोत्रापत्यम स्त्री, वतंडस्य गोत्रापत्यम स्त्री इति वतंडी। तो यहाँ पर वतंड जो है, वतंड का जो संतान है माने गोत्रापत्य जो है, तीसरी जो पीढ़ी हो गई स्त्री, वो वतंडी है। तो यहाँ पर वतंड शब्द से नस ले आए। वतंड की प्रातिपदिक संज्ञा पूर्वक अर्धधातु प्रत्यय प्रातिपदिकम से, और प्रातिपदिक संज्ञा करके जो है वतंड के आगे पूर्वक नस ले आइए, वतंड गस, क्योंकि सुबंता प्रतिपत्ति सुबन से तत्पत्ति होती है, हमने पीछे कितना बार आपको बताया है। तो वतंड नस आ गया। और इसमें समर्था नाम प्रथमादवा पूर्वक सब कुछ जैसे मैंने बताया था, समर्था नाम प्रथमादवा मैंने उससे भी पहले आप क्या कीजिए, क्रम से चलेंगे तो प्रत्यय परश्च तद्धिता ये करके फिर समर्था नाम प्रथमादवा, और इस समर्था नाम प्रथमादवा और इसमें तस्यापत्यम समर्था नाम प्रथमादवा
सूत्रों में मैंने कहा समर्थों में से जो प्रथम समर्थ, सूत्रों में जो प्रथमोच्चारित, जो प्रथम समर्थों में जो प्रथम सूत्रे प्रथमोच्चारिता प्रथमा समर्थाते, सब मैंने आपको अर्थ बताया हुआ है। षष्ठी समर्थ प्रातिपदिक से अपत्य अर्थ में जो है यथावेद प्रत्यय होता है, परंतु तस्यापत्यम इसके अधिकार में जो है वतंडाच एक सूत्र है, उससे यहाँ पर जो है यही प्रत्यय हुआ है, निकाल लीजिए। 4-1-108 नंबर सूत्र है, चतुर्थ अध्याय पहला पाद का 108 नंबर सूत्र है। 4-1-108 नंबर सूत्र है। 4-1-108 वतंडाच, वतंडाच निकाल लिए सभी जी। वतंडाच 4-1-108 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। निकाल लिया। 4-1-108 नंबर सूत्र। तो आइए वतंडात, वतंडात ये जो है अकारांत पुंलिंग वतंड शब्द षष्ठी विभक्ति पंचमी विभक्ति एक वचन, चौ जो है अव्यय पद है और इसमें अनुवृत्ति है, इसका ऊपर है कपि बोधा तांगी रसे, तो आंगी रसे इसकी अनुवृत्ति आ रही है और गर्गादिभ्यो यही 4-1-105 नंबर सूत्र है, इससे यही की अनुवृत्ति आ रही है और एको गोत्रे सूत्र है, उससे गोत्रे की अनुवृत्ति आ रही है। ये कितने नहीं, सॉरी एको गोत्रे नहीं है, यहाँ पर है ये जो है गोत्रे कुंजादिभ्यश्चफई, गोत्रे कुंजादिभ्यश्चफई 4-1-98 4-1-98 नंबर सूत्र है, गोत्रे कुंजादिभ्यश्चफई, इससे गोत्रे की अनुवृत्ति आ रही है। समझ गए जी, इससे गोत्रे की अनुवृत्ति आ रही है और तस्यापत्यम का अधिकार चल ही रहा है। तो तुम्हें पहले ही बता दिया था कि तस्यापत्यम के अधिकार में ही तो चल रहा है ना जी। तस्यापत्यम जो है 4-1-92 मेरे मुख में एको गोत्रे आ गया था, वो पीछे भी तस्यापत्यम है, उसके आगे ही एको गोत्रे, उससे अनुवृत्ति लाने की, परंतु नहीं, उससे अनुवृत्ति न ला करके गोत्रे कुंजादिभ्यश्चफई जो है इससे करेंगे कि गोत्रे की अनुवृत्ति लाएंगे। समझ गए, गोत्रे की अनुवृत्ति लाएंगे, पास वाले का लेंगे। तो अनुवृत्ति किसकी हो गई जी, आंगी रसे की अनुवृत्ति आ गई, यही की अनुवृत्ति आ गई, गोत्रे की अनुवृत्ति आ रही है और तस्यापत्यम का अधिकार चल ही रहा है। तो क्या अर्थ हो गया जी, अर्थ हो गया समर्थानाम पदानाम मध्य सूत्रे प्रथमोच्चारितात् वतंडात् प्रातिपदिकात्, वतंडात् प्रातिपदिकात् वतंडात् प्रातिपदिकात् परः यही प्रत्ययो भवति। क्या, आंगिरसे गोत्रे वाच्ये, आंगिरस गोत्र जब वाच्य हो, आंगिरस बने अंगिरा ऋषि का जो गोत्र, अंगिरा ऋषि का जो संतान, अंगिरा ऋषि का जो संतान वो आंगिरस हो गया। जैसे संडिल ऋषि का संतान सांडिल्य हो गया, कश्यप ऋषि का संतान काश्यप हो गया तीसरी पीढ़ी से। तो ऐसे ही अंगिरा ऋषि जो हुए सृष्टि के आदि में, या जो भी अंगिरा ऋषि हुए होंगे, ये तो इतिहास की चीज है, खोजने की बात है। तो अंगिरा ऋषि का जो गोत्र है, गोत्रापत्य है, वह आंगिरस है। तो आंगिरस गोत्र जब अभिधेय हो, आंगिरस गोत्र जब वाच्य हो, आंगिरस गोत्र को जब कहना हो, तब जो है वतंड प्रातिपदिक से परे जो है यही प्रत्यय हो जाता है। हाँ जी, समझ गए। तो समर्थानाम पदानाम मध्य सूत्रे प्रथमोच्चारितात्
वतंडात प्रातिपदिकात आंगिरसे गोत्रे वाच्ये, आंगिरसे गोत्रे अपत्य वाच्ये, गोत्रापत्य वाच्य, गोत्रे भी और अपत्य की तो आ ही रही है, इसलिए गोत्रापत्य वाच्य, अपत्य भी जोड़ दीजिएगा, गोत्रापत्य वाच्य यही प्रत्यय भवती। तो आंगिरस गोत्रापत्य अभिधेय होने पर, कथन होने पर अर्थ में यही प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर वतंड जो प्रातिपदिक है उससे, तो वतंड जो है अर्थात कहने का अभिप्राय है कि इनका संबंध जो है अंगिरा ऋषि से है, इसलिए ऋषि हो गया, वतंड भी ऋषि हुए। तो ऐसा हो सकता है कि अंगिरा ऋषि के संतान का नाम वतंड हो, उसकी बेटी जो है वह वातंड युवती है, क्योंकि वह अंगिरा ऋषि का अंगिरस गोत्र हो गया, क्योंकि तीसरी पीढ़ी से गोत्र होता तो अंगिरस हो गया अंगिरा ऋषि। तो अंगिरा ऋषि के संतान हो गया वतंड, उसका नाम वतंड होगा, और वतंड की जो बेटी है वह वतंडी है, तो वह आंगिरस गोत्र में है, माने उनका जो गोत्र है वह आंगिरस गोत्र है। जैसे हम लोग का गोत्र जैसे सांडिल्य है, ऐसे उनका गोत्र जो है आंगिरस गोत्र है। तो वतंडगस और वतंडा से यहाँ पर जो यही प्रत्यय हो गया, तो वतंडगस यही हो गया, कृत समासा सुपदार्थ प्रातिपदिकयो, फिर गस का लोप हो गया, वतंड यही हो गया। और अब जो है यही का लुक स्त्रियाम से यही का लुक हो जाएगा, जो कि अब समय नहीं है, केवल 2 मिनट रह गया हुआ है। तो हम कल वतंडी की सिद्धि करेंगे और फिर आगे जो है वातन युवती की भी सिद्धि करेंगे। तो मैं यहीं पर मतलब जो है कि पाठ विराम देता हूँ। आप लोगों को यदि कोई शंका हो तो अभी 1 मिनट बाकी है, पूछ सकते हैं, नहीं तो मंत्र पाठ करते हैं। किसी को कोई शंका है? नहीं है। जितना मैं समझाया सभी को समझ में आ गया? हाँ सर। तो मंत्र पाठ करते हैं। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते, सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते।